नमस्ते अरुणाचल और थैंक्स टू मीडिया अपॉर्चुनिटी। आज मैं और मेरा एक सिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ अपना दिल का बात को लेकर। वो ये है कि हम एज ए मसीही होने के नाते, एक क्रिश्चियन बिलीवर होने के नाते अरुणाचल का कुछ चीज़ जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है वो जो कि सही नहीं चल रहा है, खास करके हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के जरिए, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को हम लोग एक पेरेंटल बॉडी मानता है क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ की सब डेनोमिनेशन जो वहाँ पे एकजुट होकर क्रिश्चियन समाज के लिए स्टेट में काम करता है। तो हम लोग सोचता है कि क्रिश्चियन समाज के लिए ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ओपनली किसी को एक पार्टिकुलरली एक सिंगल कैंडिडेट डिक्लेयर करके जो घूमना या किसी को दबाना, ये गलत कर रहा है, जो कि हम लोग का क्रिश्चियन समाज में ये नहीं होता है, किसी को गिराना और किसी को उतारना। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बाई में है तो आप जो है एज ए पेरेंटल बॉडी होने के नाते मतलब समझाना है और मिलके चलना है। मैं ये बात को बोलना चाहेगा आज पूरे अरुणाचल जनता के सामने और बिलीवर के सामने, और खास करके हमारे पेरेंटल बॉडी के लीडर्स को। आप जो इस वक्त कर रहे हैं उसको मैं देख के ये बोलूँगा कि अब मोरलिटी ग्राउंड में अब रिजर्वेशन देना है जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का। क्यों मैं ये बात को बोल रहा हूँ बोलने से, आप जो है ओपनली पॉलिटिक्स यहाँ पे किसी को एक कैंडिडेचर आप डिक्लेयर करके घूम रहा है और अपना क्रिश्चियन का जितना भी डेनोमिनेशन को आप नोटिफिकेशन शोकस नोटिस देख के घूम रहा है, ये गलत चीज़ कर रहा है। क्रिश्चियन ऐसा नहीं होता है, मेरा मानना है ऐसा नहीं होना चाहिए, हम प्यार से बढ़ना है। ये देखिए 2 साल पहले से यहाँ पे मैं भी एक क्रिश्चियन समाज में एक क्रिश्चियन रिवाइवल यूथ एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल काउंसिल का यूथ विंग का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। एजीएस से लेके 22 प्रेसिडेंट रह चुका हूँ यूथ विंग में। तो क्रिश्चियन यहाँ में तकलीफ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हम लोग ऊपर में क्या है उसको लेके बहुत सारा मीटिंग हम लोग बेता, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का साथ भी बेता, पॉलिटिशियन का साथ भी बेता, और हम लोग जो आज जो कदम उतारे वो जगह पे आने के लिए भी सोच के बातचीत किया। लेकिन कहानी ऐसा नहीं होना था आज जो हो रहा है। लास्ट ईयर 2023 अगस्त का 30 तारीख में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल को ये बोलता है कि आप लोग का तरफ से अरुणाचल आप सीआरसी का तरफ से कैंडिडेट बनने के लिए वेस्टर्न पार्लियामेंट में कैंडिडेट बनने के लिए 4 एप्लीकेंट आया हुआ है एसीएफ में, जो कि जहाँ की यहाँ पे है अबिदा तकू और तोकोमीना, कोदा अपिक और रूही तुगुंग। वो 4 जो है सब सीआरसी का है। एसीएफ में वो चीज़ को एप्लीकेशन आया बोल के बताता है। तो एसीएफ जो ये चीज़ को ये बोलते हुए बोलता है कि दूसरे डेनोमिनेशन से नहीं आया और दूसरे डेनोमिनेशन का स्क्रूटिनी करने बाद सीआरसी से 4 आया बोल के बोलने का बाद अब सीआरसी को ये बोला है कि आप लोग एक डिक्लेयर करके एक कैंडिडेट पुटअप कीजिए, उसको ऑफिशियल कैंडिडेट बनाएगा, इस तरह से बोला है 2023 का 30 अगस्त में। उसके बाद सीआरसी लोगों ने मीटिंग बैठ के रूही तोगोंग जी को एसीएफ में प्लेस किया। प्लेस करने के बाद एसीएफ का ये कंडीशन था जो कि आप लोग पूरा मीडिया में देखा, अरुणाचल लाइव न्यूज़ में आप देखा होगा, अरुणाचल न्यूज़ लाइव में 19 मार्च 2024 में रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट एसीएफ, रेस्पेक्टेड जनरल सेक्रेटरी एसीएफ दोनों ही वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठता है कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो इस बार जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा और पॉलिटिकल में कदम रखेगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्लियामेंट में रखेगा, और जहाँ के कैंडिडेट के लिए उन लोगों के पास में लिस्ट आया है। तो इसमें एक तो है हमारा तोको शीतल जो कि गण सुरक्षा पार्टी से है और एक रूही तोगोंग जी। तो दोनों को हमारे प्रेसिडेंट एसीएफ और जनरल सेक्रेटरी एसीएफ ने ये बोला है कि कंडीशन रखा है कि आप लोग बीजेपी अलायंस से निकल जाओ, तब जो है क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का आप जो है कैंडिडेट बनाएगा। बोलने के बाद दोनों ये भी बोलता है 19 मार्च में ये डिक्लेयर करता है कि उनमें से रूही तोगोंग जी ने जो है अपना बीजेपी अलायंस से रिजर्वेशन दे दिया। रिजर्वेशन देने के बाद अभी उन लोगों यहाँ में बोलता है कि मैं आपको वीडियो में भी सुना सकता हूँ। यहाँ में बोलता है कि इन लोगों ने यहाँ पे बोलता है कि उन लोगों ने 4 आदमी को टीम इंडिया में इंडियन एयरलाइंस में नाम भेजा है, जिसका नाम है
रोहित तोगुंग है, तोको शीतल है, उसके बाद ये तकुसर है आपका विदा तकुसर, उसके बाद में तोको मीना है, इनको भेजा था। बेचने का बाद में इन लोग मतलब कि कैंडिडेट बना के बेच चुका है यहाँ से इंडियन एयरलाइंस में। तो इंडियन एयरलाइंस में 19 मार्च में बेचता है 2023 में, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो जो है एसीएफ का ऐसा हो गया 19 का रात से जिस व्यक्ति का हाथ में भेजा था रिकमेंडेशन यहाँ से एसीएफ दिल्ली में हाई कमान में, वो व्यक्ति को ही कैंडिडेट बना के आज जो है एक ऑफिशियल कैंडिडेट एसीएफ का डिक्लेयर करके घूम रहा है। घूमने का बाद यहाँ में भेदभाव बना के रख दिया। आप जो मिलाना चाहिए, आप जो आपका कहने एसीएफ का कहने पे जनता दल यूनाइटेड से प्रेसिडेंटशिप को रोहित तोगुंग ने रिजाइन किया। मैं भी जनता दल यूनाइटेड का मैं भी एक युवा जनरल सेक्रेटरी रहा स्टेट का, मैं भी रिजाइन किया। आप लोगों का कहने मुताबिक से टीम सब रिजाइन किया। जनरल सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड का रिजाइन किया, युवा का किया, वुमेन का किया, सब किया। जनता दल यूनाइटेड से हट गया बीजेपी अलायंस से, एसीएफ आपका कहने के वजह से। लेकिन आज आप लोग यहाँ पे हम लोग का जो सेक्रीफाइस को आप लोग जो है यहाँ पे नगा रहा है, आप लोग इसको अनदेखा कर रहा है, आप इसको अनसुना कर रहा है और रोहित तोगुंग जी को भी अब दबा रहा है। आप मिला के चलना चाहिए। आप अभी किसी को बहकावे में आके किसी को पार्टिकुलरली आप जो है एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो के किसी के इंडिविजुअल फेवर में नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली आप पेरेंटल बॉडी दोनों को मिला के अच्छा बात करिए। बिलीवर को भी अरुणाचल का क्रिश्चियन समाज को अच्छा समझा के घूमना है। अब वीडियो को आप सुन सकते हैं, ये देखिए। हमारा कांग्रेस में तो और आम आदमी में टीएमसी में जो हिंदी हम लोग का पार्टी कैंडिडेट होता होगा, फिर हमारा तरफ से हम लोग ने 4 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया इंडिया ब्लॉक को। एक तो हमारा विदा ताकू साहब है, दूसरा हमारा तोको मीना है, तीसरा हमारा रोहित तोगुंग है, चौथा हमारा ये तोको शीतल। ये देखिए क्लियरली बोल रहा है कि ऑलरेडी इसमें अभी जो तुकी सर का यहाँ में नाम नहीं है, तुकी सर का हाथ में उल्टा भेजा है। आज तुकी सर का आप नाम लेके सबको गुमराह कर रहा है और यह भेदभाव करके घूम रहा है। और जो आपका वेस्टर्न पार्लियामेंट में तुकी सर को साथ नहीं देगा, ईस्टर्न पार्लियामेंट में बोशीरम सर को साथ नहीं देगा, आप जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के आप क्रिश्चियन समाज में ये जो लिख के घूमना, ये सरासर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ही गलत कर रहा है और गलत दिशा पे ले जा रहा है। इसलिए इसको आप सुधार में लाइए और ऐसे करने वजह से आप अपना जुबान में नहीं रहने का वजह से आप मोरल ग्राउंड में प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी एसीएफ रिजाइनेशन देना है, यही मैं मांग करता हूँ।